जी, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। इस वक़्त हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि प्रेज़िडेंट मैक्रोन अभी तक इंडिया की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि अभी एक बार फिर उनकी एक और स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने इंडिया के हवाले से कहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी फ्रंट रो एट द वर्ल्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया इस वक़्त फ्रंट रो पर है, यानी अगर इस दुनिया को कोई तब्दील करेगा, कोई बदलेगा तो वो इंडिया ही है और इंडिया इस सिलसिले में जो है वो सबसे आगे है। तो देखिए ये बात गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है। ये बात जो है ये तो बहुत सच है, इसकी वजह ये है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक की इकोनॉमी में सिर्फ फाइनेंशियल उस पे ही नहीं बल्कि जो उसकी से है और जो वो बात करता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन तो अभी इंडिया का विजिट करके गए और प्रेसिडेंट मैक्रोन को जिस तरीके से इंडिया में हाथों हाथ लिया गया, यानी कि जैसे वार्मली वेलकम किया गया है प्रेसिडेंट मैक्रोन को इंडिया के अंदर, वो तो अपनी मिसाल आप था। यानी जब वो पहुंचे वहां पे और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उनको रिसीव किया और फिर एक रोड शो हुआ, मोदी एंड मैक्रोन रोड शो, जिसमें जीप पर दोनों खड़े थे, हाथ हिला रहे थे, दोनों तरफ आवाम थी और इंडिया की आवाम प्रेसिडेंट मैक्रोन पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रही थी। तो ये तो देखने में बहुत कम मिलता है, ये हुआ सब। और उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हुए, वो तो आपने देखा, इतने बड़े-बड़े एग्रीमेंट्स वहां पर हो गए हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर और कौन-कौन सी डील नहीं हुई। तो लेकिन जब फ्रेंच प्रेसिडेंट वापस चले गए, तो वो तब भी इंडिया के गुण गाते चले जा रहे हैं। वो इससे पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और सिर्फ स्टेटमेंट ही सामने नहीं आई बल्कि मैक्रोन साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ट्वीट की है जो कि प्रेसिडेंट मैक्रोन की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ है और वो सेल्फी है। सेल्फी से आपको याद आया होगा, थोड़े दिन पहले भी इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा की एक ट्वीट जो थी, एक सेल्फी, वो कितनी मशहूर हुई थी। यानी मेलानी ने वो जो अपना मोबाइल पकड़ के और एक तस्वीर ली और किसके साथ ली? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो जो मोदी मेलानी सेल्फी थी, वो इतना वायरल हुई कि उसके तो फसाने बन गए, उसकी तो कहानियां बन गई, कैसे-कैसे चक्कर बना डाले लोगों ने, लेकिन बहुत मशहूर हुई, वो बहुत वायरल हो गई। तो जालिमो, मोदी सेल्फी में छा रहा है और हुआ ये है कि अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी जो मोदी साहब के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर वो, अच्छा, हमने ये नहीं देखा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब किसी के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हो या पिक्चर बना रहे हो। हमने हमेशा ये देखा है कि दूसरे जो लीडर्स हैं, जो कि दुनिया के बड़े लीडर्स हैं, सुपर पावर्स के कंट्रीज जो हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स मोदी साहब के साथ सेल्फी लेना बड़ा फख्र समझते हैं। ये हो रहा है अब। तो अब हुआ ये कि उन्होंने ये लिखा है कि वी हैव गॉट एवरीथिंग टू से टू ए कंट्री लाइक इंडिया, a democratic power, a demographic, economic, and a technological as well, which is going to be front row at the world's transformation. उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की बात की कि भाई क्या जबरदस्त इकोनॉमिक पावर है, डेमोक्रेटिक कंट्री, देखे ना, इतनी बड़ी जमहूरियत, दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत है इंडिया। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत है और साथ में दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, साथ में उन्होंने सब ये सब बातें उन्होंने की। अच्छा, यही नहीं बल्कि, और ये उन्होंने कोई मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं कि ये सब चीजें तो हकीकत है, बिल्कुल 16 आने सच बात उन्होंने की, दुरुस्त बात उन्होंने की है, ये इस तरीके से। लेकिन आगे वो कहते हैं, we developed during the past few years a series of cooperations, partnerships in different sectors with your country, and clearly we want to make more and more investments. Even if the relationship is very good, we can do much more. Everything is so good so far. तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इससे भी आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और क्लियरली हम वी वांट टू मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स। असल में ये है वो कहानी, वो जो कह रहे हैं ना, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो इंडिया में मोर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
पूरी दुनिया इस वक्त जो लीडर्स जो तारीफ कर रहे हैं, जो सब ये बातें कर रहे हैं और विजिट इतना लंबा चौड़ा करके जाते हैं, फिर भी वो नहीं भूल रहे इंडिया को। इसकी वजह ये है कि ये तमाम कंट्रीज इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो एग्रीमेंट्स है वो किए जाएं, इंडिया की ट्रेड से फायदा उठाया जाए। जो जो कुछ वो इंडिया भी इसीलिए इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी जो कंट्रीज के साथ वो अपना फायदा देखता है। और वो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है। वो इस वक्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है दुनिया में, पूरी दुनिया से इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। तो वो जो एलॉन मस्क वहां पे प्लांट लगा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए लेकर आ रहे हैं, उनको भी मानना पड़ा। तो ये कंट्रीज जो हैं सब वो इस वक्त फायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। और जो हर एक का हक है और सबको करना चाहिए, हक नहीं बल्कि फर्ज है अपनी आवाम के लिए ये करें कि भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ऐसा कंट्री जिसकी अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल पर गई उसमें कोविड के दौरान, लेकिन इस कंट्री की जो है वो ऊपर से ऊपर चलती चली जा रही है इकोनॉमी। एक वाहिद कंट्री आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस सिचुएशन से फायदा नहीं उठा रहा और कह रहा है कि हमने नहीं ट्रेड करनी, ओ जाओ हम क्यों ट्रेड करें। और वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, अगर जो टमाटर और आलू हैं और प्याज वो अगर मुंबई से होता हुआ यूएई पहुंचता है और फिर दुबई से होता हुआ कराची या लाहौर आता है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ऐसे ही ठीक है, हम डायरेक्ट क्यों करें। लोगों को महंगा मिल रहा है ये सब इस वजह से, तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो रोटी के बजाय केक खा लें, प्याज के बजाय केक खा लें, वो आलू के बजाय केक खा लें, टोमेटो के बजाय केक खा लें, ठीक है ना। लेकिन वो कंट्रीज जो अपने अवाम के लिए देखते हैं कि भाई इनके लिए जो है सस्ता सब होना चाहिए, हम अपने कंट्री की बेहतरी के लिए करें, वो इंडिया से तिजारत जरूर करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हम क्यों करें, वो कुछ भी करेंगे। अब देखें, मतलब फ्रांस के प्रेसिडेंट को क्या जरूरत थी अब ये ट्वीट्स करने और ये सब करने की और तारीफें करने की मोदी साहब की और इंडिया की तारीफें करने की, ये सब क्या जरूरत थी फ्रांस के प्रेसिडेंट की। लेकिन वो कर रहा है क्योंकि उसको जरूरत है, क्योंकि उसके कंट्री को जरूरत है, वो ये करेगा और सब करेंगे, सब कर रहे हैं। ये है सच, सच जानकर जियो। वो नहीं करेगा जिसको अपनी आवाम से प्यार नहीं है, जो अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहता, जो वो खुद ही खांचे लगाए जा रहे हैं। वो तो आपको पता ही, फिर जो जो कुछ करप्शन और सारा कुछ वो है, और जो हालात वाकयात है, और फिर ये कि फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है पाकिस्तान के अंदर, आप जानते हैं ना। तो इस सिचुएशन में अगर लड़ाई भी रखनी है, जंगें भी करनी है, सब करना है, तो ऐसे हालात में तो क्यों करेंगे। वो तो फिर मतलब सारा वो पैराडाइम ही वो शिफ्ट है, ये उधर कुछ और है तो उधर कुछ और है। ये तो कोई मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन करने की बात ही नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की, और हर कोई फैन बना हुआ है मोदी साहब का। और उसकी वजह हमने आपको बता दी, उसकी वजह वही है कि जो एक तो ये कि ठीक जो पैसे का और जो इकोनॉमी का उसका फायदा है, उसमें अपने हर कोई फायदा उठाता है। लेकिन इसके अलावा एक और बात ये है कि ये भी देखा जाता है कि जो कंट्री ट्रस्ट वर्ती है, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जो जो बात कहे वो करके दिखाए, और जिसमें इतनी उसके वजीर आजम है, जैसे कि बात की जाती है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त ये कहा था, जिस वक्त जंग शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो रशिया को ये कहा था कि ये तो जंग का ईरानी है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, क्या कर दिया, जंग क्यों शुरू की है, ये जंग का तो कोई जमाना नहीं है। अब आप जानते हैं कि इंडिया और जो रशिया है वो तो कितने गहरे दोस्त हैं। तो अगर आप किसी अपने दोस्त को, अलाई को, पार्टनर को, क्लोज पार्टनर को इस तरह की बात कहेंगे तो नाराज हो जाएगा, कहेगा चलो ठीक है मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। लेकिन उनको ये पता था कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये कहने के बावजूद उन्होंने धड़ाधड़ तेल लिया, सस्ते दामों धड़ाधड़ तेल लिया उससे। तो रशिया ने भी बुरा नहीं बनाया। रशिया तो अभी जो प्रेसिडेंट वो हैं पुतिन, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट डे था, उसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया के, गुन गाए हैं बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने स्टूडेंट्स के सामने। भाई देखो, अगर कंट्री देखना है तो उसका देखो, और वजीर आजम देखना है तो नरेंद्र मोदी जैसा देखो। अपने स्टूडेंट्स को बता रहा पुतिन, अंदाजा करें। तो सिर्फ ये मैक्रोन ही नहीं, ये पुतिन साहब भी वो थे, वही लगे हुए हैं। हर कोई एक ही लाइन पर लग गया, मैं बता रही हूँ आपको। हर कोई इस वक्त एक लाइन पर जा रहा है, दुनिया के तमाम लीडर्स। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी, उनका
अपना फायदा, उनके कंट्री का फायदा। और जो एक बात ये कि हाँ ठीक है, वो देख रहे हैं कि है एक, अब इतनी प्रेजेंस उनकी वहां पर भी हो गई है। देखिए ये जो है सारा चल रहा है इस वक्त, रेड सी, अरेबियन सी से लेकर ये इस रीजन में, वहां पर कितनी प्रेजेंस है उनकी। तो हर तरफ जब उनकी प्रेजेंस है, अफ्रीका में कितनी प्रेजेंस है इंडिया की, यूएई अरब में कितनी प्रेजेंस हो गई है इंडिया की, कहां पर नहीं है, कहां पर नहीं है बताएं। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में प्रेजेंस है, वो कहते तो हैं कि राह के वो फिर रहे हैं और जगह जगह लोगों को मार रहे हैं, वैसी प्रेजेंस तो कहीं और नहीं है जैसी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस है। तो बात ये है कि पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर सोचना चाहिए, वरना पाए सोचना दानू पैना है, सोचना पड़ना है आगे जाके बहुत ज्यादा, इससे पहले के बहुत सोचना पड़ जाए। तो या आप सोच में पड़ गए जाए तो इससे पहले आप कुछ कर लें और अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना चाहिए, और जो इसी तरीके से आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ चलें इंडिया के साथ मिलकर ऐसी ट्रेड करें, कुछ ऐसा फार्मूला निकालें, कुछ ऐसा करेंगे जिससे हालात जो हैं वो बेहतर हों। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं, और कोई वो इसका आप जानते हैं कितने असरात होते हैं। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। अब आप सोचेंगे मैंने भैंस किसको कहा है और बीन किसके आगे बजा रही हूँ, तो बस ये सिर्फ सोचते रहें, ये हम कह नहीं सकते, बस कह सोच सकते हैं। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।